दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जो शायद उतनी लाइमलाइट में कभी नहीं रहे जितनी वो डिजर्व करते हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में उनका कोई जवाब नहीं। मैं बात कर रही हूँ अक्षय खन्ना की। एक ऐसे एक्टर जो नेसेसरी कंट्रोवर्सी में पड़ता है, ना ही फेक इमेजेस बनाता है, बस अपने काम से ही अपनी पहचान बनाता है और शायद इसी वजह से वो दूसरों एक्टर से अलग दिखते हैं। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ था। उनके पिता विनोद खन्ना बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत नाम, पैसा और रिस्पेक्ट कमाया, लेकिन अक्षय खन्ना का बचपन टिपिकल स्टार किड जैसा नहीं था। वो हमेशा से ही रिजर्व नेचर के थे। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद एक्टिंग सीखने का डिसीजन लिया और प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली। ये उनके करियर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। 1997 में अक्षय खन्ना ने अपनी पहली फिल्म हिमालय पुत्र से डेब्यू किया। इस फिल्म को उनके पिता ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी साल उनकी फिल्म बॉर्डर रिलीज़ हुई और यही फिल्म उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म में उन्होंने एक फौजी का रोल प्ले किया था, जिसमें इमोशनल भी था, स्ट्रेंथ भी और सेक्रीफाइस भी था। ऑडियंस ने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया। एक फ्लॉप डेब्यू के बाद इतनी बड़ी सक्सेस मिलना ये हर किसी के बस की बात नहीं थी, ना होती है। 1999 में ताल आई, जिसमें उन्होंने एक सिंपल और सिंसेरियर लड़के का रोल किया। फिर 2001 में दिल चाहता है ने उनकी इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी। 1999 में ताल आई, जिसमें उन्होंने एक सिंपल और सिंसेरियर लड़के का रोल किया। फिर 2001 में आई दिल चाहता है ने उनकी इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर सीरियस और थोड़ा इमोशनल था और काफ़ी रियल लग रहा था लोगों को। ये फिल्म आज भी लोग याद करते हैं। 2000 में हमराज रिलीज़ हुई। 2000 में हमराज रिलीज़ हुई। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने एक नेगेटिव रोल प्ले किया और यहाँ उन्होंने सबको ये दिखा दिया कि वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग उनसे नफरत तक करने लगे थे, और यही एक एक्टर की जीत होती है। करियर की मुश्किलें वक्त हर किसी की लाइफ में आता है। 2004 से 2007 के बीच उनकी कई फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप हो गई। ये वक्त उनके करियर का सबसे टफ फेज था। होता है कभी कभी किसी की लाइफ में। बहुत से एक्टर्स इस स्टेज पर टूट जाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना ने कभी कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली अपने आप पर काम किया और वेट किया एक सही मौके का। 2008 में रेस रिलीज़ हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक स्टाइलिश और स्मार्ट विलन का रोल प्ले किया। ऑडियंस ने उन्हें फिर से नोटिस किया। उन्होंने प्रूफ किया कि वो हर टाइप का रोल कर सकते हैं। रेस के बाद अक्षय खन्ना ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी पर्सनल कोई बात होगी या थक चुके होंगे, पता नहीं। ये उनका पर्सनल डिसीजन था। फिर 2016 के बाद उन्होंने वापसी ली, कमबैक किया। डिशुम मूवी और मॉम
सेक्शन 375 और दृश्यम 2 जैसी फिल्मों में उन्होंने पावरफुल परफॉर्मेंस दिए। सेक्शन 375 में उनकी एक्टिंग का क्रिटिक्स ने काफ़ी अभी भी प्रेस किया। अक्षय खन्ना की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है, जिन्होंने क्रॉसेस की कमाई की। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को नुकसान दिया। ये बॉलीवुड का एक नॉर्मल पार्ट है। कभी सक्सेस कभी फेलियर्स। अक्षय खन्ना ने अब तक शादी नहीं की। ये सबको ही पता है कि अक्षय खन्ना ने अब तक शादी नहीं की। उनका नाम एक वक्त पर करिश्मा कपूर के साथ जोड़ा गया था, लेकिन वह सिर्फ अफवाह थी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें अकेला रहना पसंद है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट करना चाहते हैं। अक्षय खन्ना एक ऐसे इंसान हैं जो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। वो सिर्फ वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद आता है। उनका फोकस हमेशा क्वालिटी पर रहा है, क्वांटिटी पर नहीं। ये होना भी चाहिए। शायद इसी वजह से उनकी फिल्म कम होती रही, लेकिन जब भी आती हैं इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ती हैं। इंडस्ट्री में अक्षय खन्ना को एक सीरियस और टैलेंटेड एक्टर के रूप में इंडस्ट्री में अक्षय खन्ना को एक सीरियस और टैलेंटेड एक्टर के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लिए और हमेशा अपने काम पर भरोसा रखा। आज के टाइम में जहां ज़्यादातर एक्टर्स सिर्फ फेम के पीछे भागते हैं, अक्षय खन्ना एक ऐसे एक्टर हैं जो सिर्फ एक्टिंग के लिए काम करते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अक्षय खन्ना का करियर हमें यह सिखाता है कि सक्सेस हमेशा सीधी लाइन में नहीं आती, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर टैलेंट और पेशेंस हो तो आप वापस आ सकते हैं, और अक्षय खन्ना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको भी अक्षय खन्ना पसंद है तो इस कहानी को शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।